राम और रावण का प्रथम युद्ध होने जा रहा है। बहुत शांति रखेंगे महाराज। प्रथम युद्ध होने जा रहा है और इस प्रथम युद्ध में भगवान राम के पास में कोई रथ नहीं है, कोई युद्ध वाली व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में देवराज इंद्र ने वहां से स्वर्ग से रथ भेजा और भगवान ने जो पहला युद्ध किया रावण को, युद्ध में अस्त्र शस्त्र सब गिरा दिए, निहत्था कर दिया। और फिर जब युद्ध हुआ तो भगवान ने रावण से कहा, रावण जाओ अपने अस्त्र शस्त्रों को पुनः वापस लेकर के आओ, क्योंकि मैं राम धर्म के साथ युद्ध करता हूँ, मैं कभी निहत्थे पर वार नहीं करता हूँ, जाओ। और रावण गया और जैसे ही पहुंचा रावण आज अपने भाई मेघनाद, अपने भाई कुंभकर्ण को जगाने लगा है। सरकार कुंभकर्ण जगा। कुंभकर्ण को जैसे ही पता चला विभीषण शरण में जा चुका है और युद्ध के लिए भैया ने हमें जगाया है, कुंभकर्ण ने पहला शब्द कहा, भैया वो परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म परमात्मा है, युद्ध करने से हम सब मारे जाएंगे, सब हारेंगे, कोई जीतने वाला नहीं है। आपको पता है रावण ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये रावण नहीं जानता है कि वो राम कौन है? लेकिन मैंने यहां तुम्हें जगाया है तो ये ज्ञान का प्रवचन सुनने के लिए जगाया नहीं है। युद्ध करना है तो करो, नहीं तो जैसे आप सो रहे थे वैसे आप पुनः जाकर के शयन कर सकते हैं। लेकिन कुंभकर्ण कहते हैं, भैया मैं जा रहा हूं, आपकी आज्ञा है, उल्लंघन नहीं होगा, जा रहा हूं और मुझे पता है लौट करके वापस भी नहीं आऊंगा, मारा ही जाऊंगा। लेकिन मैं मारा जाऊं तो भैया निवेदन है आप युद्ध करने मत जाना। रावण कहता है, बावले वो विभीषण तो पहले ही जा चुका है, तू भी चला जाएगा, ये दस्सीस अकेले इस लंका में रह करके क्या करेगा? कुंभकर्ण ने ज्यादा वार्ता को बढ़ाते हुए ना बढ़ाते हुए तुरंत वहां से चले और जब युद्ध की भूमि पर पहुंचे तो आपको पता है विभीषण जी आए। भैया प्रणाम करते हैं, आप युद्ध करने आए हो, लौट जाओ। कुंभकर्ण कहता है, विभीषण मुझे पता है कि मैं जीवित लौटने वाला नहीं हूं, लेकिन धिक्कार है तुझे कि तुम्हारे भैया के पास विपत्ति की घड़ी आई तो तुम उनका साथ छोड़ करके राम की शरण में आ गए। लक्ष्मण को देखो, राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ लेकिन लक्ष्मण ने राम का साथ नहीं छोड़ा। तू राम भक्त तो होगा लेकिन जगत में भ्रातृद्रोही, कुलद्रोही, देशद्रोही के नाम से भी जाना जाएगा। विभीषण जी मौन हो गए। युद्ध हुआ, प्रभु हाथों मर करके कुंभकर्ण ने अपनी परम गति को प्राप्त किया है। मेघनाद युद्ध करने आया है और उस युद्ध में लखनलाल जी पर शक्ति बाण छोड़ दिया गया। युद्ध के उस मैदान में और वनवास के पूरे समय में राम पहली बार बहुत करुण विलाप करते हुए रोए हैं। ये क्या कहूंगा माँ को जाके, कह के आया था जैसे तेरे लाल को ले जा रहा हूं वैसे ही लौट करके वापस लेकर के आऊंगा। और तब विभीषण जी कहते हैं, प्रभु हमारी लंका में एक बहुत बड़े वैद्य हैं, सुषेण नामक वैद्य, उनको बुलाया गया। उन्होंने संजीवनी बूटी को लाने को कहा। हनुमान जी तुरंत उठे। श्री हनुमान संजीवनी बूटी को लाने के लिए चल दिए। भगवान विचार करते हैं, बीती जाए रैनु पवन सुत क्यों अब तक नहीं आए, बुझता जाए आस का दीपक मनवा धीर गवाए।
ये सूर्य निकल के सूर्य वंश का सूर्य डूबो ना जाए, सूर्य निकल के सूर्य वंश का कहीं सूर्य डूबो ना जाए। उतने में हमारे हनुमान जी उधर से संजीवनी लेकर के आ रहे हैं। मार्ग में श्री भरत जी से भेंट हुई और फिर भगवान के पास आए। संजीवनी के प्रभाव से लखनलाल जी पुनः उठ कर के बैठे। बाद में मेघनाथ निकुंबला देवी का यज्ञ करता है, उस यज्ञ को विध्वंस कराया गया और फिर पुनः युद्ध में आकर के प्रभु हाथों मर करके अपनी परम गति को प्राप्त किया। अब चारों ओर कहीं कोई दिखता नहीं है। राम और रावण का अंतिम युद्ध प्रारंभ होने जा रहा है और उस अंतिम युद्ध में भगवान ने कितनी बार रावण के लिए बाण चलाए, लेकिन जितनी बार बाण चलाते हैं किसी भी प्रकार से वो रावण मरता नहीं है। एक शीश हटता है, दूसरा नवीन उत्पन्न हो रहा है, दूसरा हटे, तीसरा। विभीषण जी कहते प्रभु ये ऐसे नहीं मरेगा। तो कैसे मरेगा? नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बल ताकि इसके नाभि में अमृत है, उसके बल से ये जीवित रहता है। भगवान ने सुनते ही धर्म रक्षा के लिए, जन जन के कल्याण के लिए, गौ रक्षा के लिए कानों तक खींच करके 31 बाण छोड़े। खैंच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले, मानव काल फनीस, सायक एक नाभि सर सोखा, अपर लगे भुज सिर करी रोखा। एक बाण सीधे गया जो नाभि में जाकर के लगा, जिसने अमृत को सोख लिया। और जहां अमृत को सोखा, जितना बल जितना पराक्रम था वो सब अब रावण मानो पूरी तरीके से हल्का हो चुका है। और 30 बाणों से रावण के सिर और भुजाएं कटती हैं। और सिर भुजाएं कटी, रावण का वो शरीर वो देह धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा और मुख से आवाज निकली, हा राम। गरिज्यू मरत घोर रब भारी, कहा राम रण हतो पचारी। कहा राम युद्ध करके और युद्ध में अपनी परम गति, अपनी वीर गति को प्राप्त करूंगा। राम कहाँ है? ये भगवान राम ने रावण का उद्धार कर दिया। रावण का शरीर पृथ्वी को धसाते हुए आगे बढ़ रहा था, भगवान ने 2 खंड कर दिए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आज भगवान राम पुनः नेत्रों से अश्रुपात हुआ। भगवान को बहुत पाप भी लगा, ब्राह्मण था, ब्रह्म हत्या भी लगी। बाद में उस पाप का भगवान ने पश्चाताप भी किया। लेकिन ये कथा ये बताती है, कोई कैसा भी हो, लेकिन जो अनीति और अधर्म करेगा उसकी